हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 4। महादेव जी पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियां, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, अतिसार, अन्य सहस्त्रों रोग, कोढ़ तथा अन्य अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा पर ब्रह्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम, कुंद तथा चंद्रमा के समान मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्मा स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती देवी के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी पार्वती कहने लगी, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्मा जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं।
जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति है। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देव अग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जैगीश्वेश्वर था। वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शालकंटक नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगीशव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगीश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगीशव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगीशव्य गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योगी युक्त होकर संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगीशव्य गुहा में निवास करने वाले
देव देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगिश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी।
पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।